मैथ क्लास 10th में आपका स्वागत है, जिसमें अपन 2.2 प्रश्नावली का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें अपन ने 10वीं वीडियो है 2.2 प्रश्नावली है। इसमें दूसरा प्रश्न था निम्न पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का एचसीएफ एवं एलसीएम महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, जिसमें सत्यापित कीजिए, सत्यापित भी करना है कि HCF गुणा एलसीएम बराबर दोनों पूर्णांकों का गुणनफल बराबर पूर्णांकों का गुणनफल यह पूर्णांकों का गुणनफल। इसमें अपन ने पहला सवाल कर लिया था, इसका सेकंड सवाल है दूसरे नंबर का सवाल है 336 और 54। आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे 336 में आप देखिए यहां पर इकाई अंक का जो मान है, इकाई अंक कितना है 6 है। तो आपको पता है किसका भाग जाएगा, इसमें 2 का भाग जाएगा। किसका भाग जाएगा? 2 का भाग इसके अंदर जाएगा। तो 2 का भाग देंगे तो आप पहले 2 का भाग दे, 2 एका 2। इस तरीके से साइड में भी देख करके देख सकते हैं 336 भाग 2। तो 2 का भाग आराम से यहां दीजिए, 2 एका 2, 1 बचा, 3 उतारा, 13 में 2 का भाग देंगे, 6 दूनी 12, 12 लिख देंगे, घटाएंगे 1 उतारा 6 तो 8, 8 दूनी 16। इस तरीके से आप साइड में भाग दे करके और यहाँ पर लिखेंगे। अब आया 168, तो आप 168 पे देखिए कि 168 में भाग किसका जाएगा। 168 में भाग फिर 2 का देंगे, 2 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। फिर इसमें भाग देंगे तो 4। फिर देखिए फिर 2 का भाग जा रहा है, फिर 2 का भाग देंगे 4 2। फिर 2 का भाग जा रहा है 2 1 21 में किसका भाग जाएगा? 2 का भाग तो जाएगा नहीं, तो किसका देकर देखेंगे? 3 का भाग देकर के देखें, 3 7 21। अब 7 में किसका जाएगा? आपको पता है 7 में भाग 7 का ही जा सकता है। इस तरीके से इसके अभाज्य गुणनखंड करें। 54 के देखिए, 54 में किसका भाग जाएगा? तो इकाई अंक कितना है यहाँ 4, तो 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, बच गया 1, उतारेंगे 4 तो 14 हो गई, 14 में 2 का भाग देंगे तो 7 बार। 27, तो 27 में किसका भाग जाएगा? 27 में 3 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे 27 में? 3 का, तो 3 27, 3 बार चल जाएगा। फिर 9 में फिर किसका भाग देंगे? 3 का 3 बार, फिर 3 में 3 का 1 बार भाग जाएगा। इस तरीके से दोनों का अभाज्य गुणनखंड अपन ने कर लिया है। 336 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। इसको लिखेंगे घातांक रूप में। तो 2 कितने बार आया? 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 2 की घात 4 गुणा 3 कितनी बार आया है? 1 बार, तो 3 की घात 1 गुणा फिर 7 कितनी बार आ रहा है? 1 बार, तो 7 की घात 1। ऐसे ही 54 का देखिए, 54 में मान आ रहा है 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, कहने का मतलब 2 की घात 1 और 3 की घात 3। ये अपन ने इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब हम इसका HCF व LCM ज्ञात करेंगे। HCF व LCM ज्ञात करेंगे। तो देखिए HCF व LCM के लिए
HCF बराबर, तो आपको HCF के लिए नियम लिखवाया था कि किसी भी जो संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड है जो घातांक रूप में लिखे गए हैं उनमें से आप उसको लेंगे। अब 2 की घात 4 यहाँ है, 2 की घात 1 यहाँ है, तो दो अभाज्य गुणनखंड दोनों जगह विद्यमान है, दोनों जगह उपस्थित है। दोनों जगह उपस्थित है तो अपन किसको लेंगे? छोटी घात वाले मान को लेंगे। तो छोटी घात वाला मान कितना है? 2 की घात 1। ऐसे ही देखिए, इसमें 3 की घात 1 है, इसमें 3 की घात 3 है। तो आपको बताया था कि HCF में दोनों में घातांक उपस्थित होना चाहिए। जिसमें भी आप लेंगे तो छोटा वाला घातांक वाला मान लेना है। तो कितना आएगा? 3 की घात 1, तो यहाँ पर आ गया 2 गुणा 3, तो कितना आ जाएगा? 6। आपके HCF का मान 6 प्राप्त हुआ है। एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम में देखिए कि एलसीएम में आपको पता है कि इसमें सबसे उच्चतम घात को लेते हैं, वो चाहे सभी में उपस्थित हो चाहे नहीं हो। तो आप यहाँ पर 2 की घात 1 और 2 की घात 4, तो एलसीएम के अंदर किसका चयन करेंगे? 2 की घात 4 का चयन करेंगे। गुणा 3 की घात 1 है, 3 की घात 3, तो दोनों में उपस्थित हो रहा है, तो आप किसको लेंगे? एलसीएम के अंदर उच्चतम घात को लेते हैं। तो उच्चतम घात कितनी है? 2 की घात 3 की घात 3 गुणा, अब देखिए इन दोनों का नंबर आ गया, इसका आ गया, अब रहा 7 की घात 1, तो आप 7 की घात 1 का भी इसमें चयन करेंगे। गुणनफल के रूप में लिखें। 2 की घात 4 का मान कितना होता है? तो 2 को 4 बार गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 आ जाएगा। यहाँ पर 3 की घात 3, तो 3 को 3 बार गुणा करेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3, ऐसे, तो कितना आ जाएगा? 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 27 आ जाएगा। फिर 7 की घात 1 है तो 7 ही रहेगा। अब इनको गुणा कीजिए, गुणा कर लेंगे यहाँ पर, तो 27 गुणा 7 करेंगे 16, ऐसे कैसे? 27 गुणा 7 करेंगे तो 7 7 49, हासिल की 4, 7 दूनी 14, 4 18। फिर इसको 16 से गुणा कीजिए, 16 गुणा 189, तो क्या आएगा? 189 गुणा 16 कर लेंगे, तो 6 से 6 नाम 54, हासिल की 5, 6 अंठो 48, 48 और 5 53, हासिल की 5, 6 एकम 6, 6 5 11, 9 8 1, गुणा कर लिया, गुणा करने वाला जोड़ लेंगे, तो यहाँ आ गया 12 का हासिल की 1, 10 की 0, हासिल की 1, एलसीएम का मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए ये आपके यहाँ एलसीएम का मान आया है। अब आप इसकी जांच करेंगे। जांच में क्या है? दोनों पूर्णांकों का गुणनफल, पूर्णांकों का गुणनफल, पूर्णांकों का गुणनफल। पूर्णांकों का गुणनफल में क्या आएगा कि 636 गुणा 54, 636 को 54 से गुणा करेंगे, आप आराम से रफ में 636 को 54 से गुणा कीजिए, तो गुणा कर लेंगे तो देखिए गुणा कर लेंगे। इसके बाद में देखिए कि
HCF गुणा एलसीएम गुणा करने के इसका जो मान है 6 गुणा 30 24 गुणा करके लिखेंगे, इसका मान भी इतना ही प्राप्त होगा। तो दोनों बराबर हैं तो लिख देंगे, आता है HCF गुणा एलसीएम बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। इट इज सिद्ध। इस तरीके से आप हल करेंगे। देखिए इसके बाद में अगला सवाल है तीसरा इसका, तीसरा क्वेश्चन है कि और 144 इसका हल करेंगे। तो 90 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो इसका भाग जाएगा 2 का 45, 45 में 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का चेक करें, 3 का भाग जाएगा 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 15 में किसका भाग जाएगा 3 का, 3 पंचे 15, 5 में भाग देंगे 5 का, 5 एकम 5। ऐसे ही आप 144 से कीजिए, 144 इकाई अंक कितना है यहाँ पर 4, जब इकाई अंक 4 है तो इसमें किसका भाग जाएगा 2 का, 7 दूनी 14, 4 है 2 बार 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग देंगे 2 तिया 6, 6 की 12, फिर 2 का भाग देंगे 18, 18 में 2 का भाग देंगे 9, 9 में किसका भाग जाएगा 3 का, 3 तिया 9, 3 तिया 3। इस तरीके से आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए। यहाँ पहले छोटे क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड करना आना चाहिए। अभाज्य संख्याओं का भाग दे करके आप चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर 90 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। तो क्या लिखेंगे 2 की घात 1, 3 की घात 2, 5 की घात 1। ऐसे 144 का 144 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, तो 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2, 4 बार आ रहा है 2, तो 2 की घात 4 और 3 कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, तो 3 की घात 2। यहाँ पर अब इनका HCF निकालेंगे। तो HCF में आपको पता है कि भाई एक तो उसको लेंगे जो दोनों में मिलना चाहिए, तो 2 अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर भी मिल रहा है और यहाँ पर भी है, दोनों में से उसका उपयोग करेंगे जिसकी घात कम हो। HCF में जिसकी घात क्या हो कम, तो 2 की घात 1। ऐसे यहाँ देखिए 3 देखें तो 3 की घात 2 यहाँ है, 3 की घात 2 यहाँ, दोनों जगह समान है और 3 आ रहा है, 3 की घात 2 का प्रयोग करें। अब देखिए 5 की घात 1 है और नीचे वाले में 5 की घात 1 उपस्थित नहीं है, तो उसको नहीं लेते हैं। HCF में उन्हीं को लेंगे जो दोनों में उपस्थित हो और घात भी क्या हो कम। तो यहाँ पर इसको हल करें तो 2 3 तिया 9, 9 को 2 से गुणा करेंगे 18। आपके HCF का मान 18। एलसीएम ज्ञात करेंगे,
एलसीएम बराबर, तो देखिए 2 की घात 1 है और 2 की घात 4 है, तो आपको पता है कि एलसीएम में किसका प्रयोग करेंगे, 2 की घात 4 का, 2 के ऊपर घात 4। अच्छा, इसके बाद में देखिए 3 की घात 2 और 3 की घात 2, दोनों जगह समान घात है, लेकिन 3 की घात 2 आ जाएगी। फिर क्या बच रहा है यहाँ पर 5, 5 की घात 1 यहाँ है, 5 यहाँ नहीं है, परंतु एलसीएम के अंदर सभी में उपस्थित हो चाहे नहीं हो उसका नंबर जरूर लेते हैं, तो 5 की घात 1, 2 की घात 4 का मान अपन ज्ञात करें, तो 2 की घात 4 का मान कितना आएगा, 4 बार गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, गुणा 3 की घात 2 है, तो 3 को 3 से गुणा करेंगे, 3 गुणा 3 तो कितना आ जाएगा 9, गुणा 5 एक 5, इसको गुणा कीजिए, अन्ना 45, 16 गुणा 45, 45 से गुणा करेंगे, 45 गुणा 16 कर लीजिए, 16 पंजे 80, असल की 8, 16 चौक 64, 64 और 8 72, 720 प्राप्त हो जाएगा। ये आपके एलसीएम का मान है, एलसीएम का मान कितना है 720। अब इसकी जांच करेंगे उसी तरीके से जैसे 2 प्रश्नों में पहले कर चुके अपन कि पूर्णांकों का गुणनफल, पूर्णांकों का गुणनफल क्या आएगा, दोनों को गुणा कर लेंगे, 144 गुणा 90, 0 तो ऐसे कैसे, 9 चौक 36 का 6, आंसर की 3, 9 चौक 36, 36 का 3 39, आंसर की 3, 9 एकम 9 3 12, 12,960 प्राप्त हुआ है। ये आपका पूर्णांकों का गुणनफल है। अब आप HCF गुणा एलसीएम, HCF गुणा एलसीएम गुणा करें, तो आप यहाँ पर एलसीएफ का मान 18 और इसका मान 720, दोनों को गुणा कर ले, आराम से रख गुणा कर लो, तो इतना ही आएगा 12,960। यहाँ देख रहे हैं कि HCF गुणा एलसीएम बराबर है दोनों पूर्णांकों के गुणनफल के, इसका मतलब अपना HCF और LCM भी अपना सही है और दोनों पूर्णांकों गुणनफल के बराबर आ रहा है। HCF गुणा LCM बराबर पूर्णांकों का गुणनफल, इस तरीके से आप प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरे प्रश्न में भी आपको वही HCF और LCM ज्ञात करना है पूर्णांकों का। अब तीन तीन संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात करेंगे। तीसरा प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि से विधि द्वारा निम्न
का महत्तम समापवर्तक, इसको HCF लिख देते हैं। HCF व LCM लघुत्तम समापवर्तक किससे दर्शा देंगे? LCM से ज्ञात कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है 12, 15, 21, 12, 15 और 21। सेकंड प्रश्न है 24, 15 और 36। इसमें भी आपको HCF LCM ज्ञात करना है, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। तीसरा है 17, 23 और 29। चौथा है इसका 6, 72, 120, 6, 72 और 120। पांचवा है 40, 136, 126। 40, 36 और 126। छठा है 8, 9 और 25। इनका आपको HCF और LCM ज्ञात करना है। इसमें पहला सवाल देखिए, हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। आप इनके अभाज्य गुणांकन कीजिए। 12 के अभाज्य गुणांकन करेंगे, क्या प्राप्त होंगे? 2 का भाग दिया 6, 6 में 2 का भाग दिया 3, 3 में 3 का भाग दिया 1। 15 के अभाज्य गुणांकन करेंगे, 15 में भाग जाएगा 3 का, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। 7 में भाग देंगे, 21 में भाग देंगे, तो 21 में भाग किसका जाएगा? 3 का भाग जाएगा, 3 में 7 21। 7 में किसका भाग जाएगा? 7 का, 7 एकम 7। तीनों के अभाज्य गुणांकन कर लेंगे। तीनों का अभाज्य गुणांकन को लिखेंगे 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3। तो घातांक रूप में इसको लिखें तो क्या आएगा? 2 की घात 2, 3 की घात 1। 15 के अभाज्य गुणांकन कीजिए, 3 गुणा 5 बराबर 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। 21 को अभाज्य गुणांकन के रूप में लिखें तो 21 एकम 7 गुणा 3 गुणा 7, 3 की घात 1 और 7 की घात 1। अब आप इसका HCF देखें तो HCF में आपको बता रखा है कि 2 या 2 से अधिक संख्याएं हो तो उसमें उनका चयन करेंगे जिसकी घात क्या हो? सबसे कम, और वो घातांक जो है वो सभी में उपस्थित होना चाहिए। तो सभी मानों में उपस्थित होना चाहिए। तो यहाँ देखें 2 की घात 2 है, 2 की घात 2 नीचे किसी में भी उपस्थित नहीं है, तो नीचे उपस्थित नहीं है तो ऐसी स्थिति में 3 की घात 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। 3 की घात 1 सभी जगह है तो इसका केवल एक ही मान आएगा, 3 की घात 1 का मतलब 3। LCM, अब LCM में देखिए कि 2 की घात 2 यहाँ पर है, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं है, तो 2 की घात 2 को लेंगे। 3 की घात 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, तीनों में उपस्थित है, तब भी आप लेंगे 3 की घात 1।
जो नोट्स लिखवाया था बहुत महत्वपूर्ण है, इस नोट्स को पढ़िए। जब भी सवाल पर अटक जाते हैं तो उसको पढ़ेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा किसको लेना है किसको नहीं लेना। तो 3 की घात 1 आ गया, 5 की घात 1 को देखिए, 5 की घात 1 एक ही स्थान पर है, इसको भी लेंगे। 7 की घात भी एक ही जगह है, अन्य जगह नहीं है, तो 7 की घात 1 को भी लेंगे। इनको गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 गुणा 3 एकम 3, 7 पंजो 35, गुणा कर लेंगे इनको। तो गुणा करेंगे 4 से गुणा कर ले, 6 को पहले गुणा करो, 4 तिया 12, 12 गुणा 35, तो क्या आ जाएगा, 12 पंजे 60, शून्य आसन की 6, 12 आदि 36, 36 और 6 42, 420। इस तरीके से आप इनका एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करेंगे। देखो इसका सेकंड सवाल के दूसरा सवाल है जिसमें आपको पता है 24, 15 और 36। तो आप देखिए कि 24 में किसका भाग जाएगा, तो 24 में इकाई अंक 4 है तो 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर देखिए 12 में किसका भाग जाएगा, 2 का, 2 6 की 12। फिर 6 में किसका भाग जाएगा, 6 में 2 का भाग जाएगा, 2 तिया 6। 3 में किसका भाग जाएगा, 3 का, 3 एकम 3। 15 के अभाज्य गुणांक कीजिए, 15 में किसका भाग जाएगा, 3, 3 पंजो 15, 5 एकम 5, एक बार भाग जाएगा। ऐसे 36 में भाग देंगे, तो 36 में भाग किसका जाएगा पहले देखेंगे, तो 36 में भाग 2 का जा रहा है, तो 36 में आप पहले 2 का भाग दीजिए। दो का भाग देंगे 36 में, 2 एकम 2 और 2 अंक 16, 18 बार जाएगा 2 का भाग। फिर इसके बाद में 2 का भाग पुनः देंगे 9 बार, 9 में 2 का भाग देंगे, 3 तिया 9। फिर 3 में किसका भाग जाएगा, 3 का, 3 एका 3। इस तरीके से पहले इनके अभाज्य गुणानखंड करेंगे। अभाज्य गुणानखंड करेंगे क्या आएगा, 24 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार और 3 है जो 1 बार। तो घातांक रूप में इसको बदलेंगे, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1। ऐसे देखिए 15 है, 15 में 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1, घातांक रूप में बदल रहे हैं अपन। 36 है, 36 को लिखें 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 की घात 2, 3 की घात 2। इस तरीके से इसको बदलेंगे। अब यहां पर इनका HCF ज्ञात करें, तो आपको पता है HCF वह मान होता है जो सभी में उपस्थित होना चाहिए। तो आप देखिए कि 2 की घात 3 यहां पर है, 2 यहां नहीं है, 2 की घात 2 यहां है, पर वो यहां पर उपस्थित नहीं है। तो HCF के नोट्स में आपको लिखाया था कि वो सभी में उपस्थित होना चाहिए, तो जो मान सभी में होगा उसी को लेंगे। तो सभी में उपस्थित नहीं है 2, तो 2 को नहीं लेना। 3 की घात 1 है, 3 की घात 1 है, 3 की घात 2 है, तो 3 सभी जगह आ रहा है, सभी के अभाज्य गुणानखंड में 3 उपस्थित है। तो उसमें से आप 3 की घात 1 का चयन करेंगे, 3 की घात 1 छोटी घात का उपयोग करेंगे। यहाँ पर यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 5 नहीं है, तो 5 को अपन नहीं लेंगे HCF के अंदर। तो HCF का मान कितना है, केवल 3 है। LCM देखिए, LCM का मान कि 2 की घात 3 और यहाँ 2 है नहीं, और यहाँ 2 की घात 2। तो आपको बता रखा है कि सभी में उपस्थित हो चाहे नहीं हो, तो आप केवल किसका प्रयोग करेंगे कि बड़ी घात वाले मान को लेना है। तो 2 की घात 3 का उपयोग आपको करना है, 2 की घात 3 ले लिया। इसके बाद में देखिए कि 3 की घात 1 यहाँ है,
3 की घात 1 यहाँ पर है, 3 की घात 2 यहाँ है, तो आप इसको लेंगे, बड़ी घात वाले मान को लेना है 3 की घात 2। फिर देखिए यहाँ 5 की घात 1 है, यहाँ पर उपस्थित नहीं है 5 की घात 1, यहाँ पर भी 5 की घात 1 नहीं है, तो आप 5 की घात 1 को लेंगे जरूर। एलसीएम में लेना होता है, चाहे वो सभी में उपस्थित हो चाहे नहीं हो, और जो लेंगे वो उच्चतम घात वाले मान लेंगे। तो इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8, 2 की घात 3 है, 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार करेंगे, 3 को 3 दो बार गुणा कीजिए, 3 गुणा 3 3 तिया 9, 5 से गुणा करेंगे, 5 एकम 5, इसको गुणा करें 8 पंजे 40, 40 को 9 से गुणा कीजिए, 9 चौक 36, 360 आपके एलसीएम का मान प्राप्त हो जाएगा। तो एलसीएम का मान कितना आएगा, 360 प्राप्त होगा।